पास जोमेटो के स्टॉक्स हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि क्या जोमेटो अगले 1 साल, 5 साल और 10 साल सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़िया। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो का बिजनेस स्टाइल, और हम ये भी देखेंगे कि जोमेटो के ग्रोथ में, उनके फ्यूचर में कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि अगर वो पार नहीं कर पाए तो शायद जोमेटो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोमेटो का जब आईपीओ आया था ना, तो बहुत जोरों शोरों से आया था। जी हाँ, सब लोग आईपीओ में इंटरेस्टेड थे और जोमेटो ने अपना वैल्यूएशन सेट किया था $12 बिलियन पे। जी हाँ, $12 बिलियन के वैल्यूएशन पे आई थी जोमेटो। एक ऐसी कंपनी जिसके पास ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं था, एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर डिक्लाइन पे था। लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, सब ने अपने मेहनत का पैसा आंखें बंद करके जोमेटो के स्टॉक्स में डाल दिया था। अब जोमेटो ने भी ना इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया, तो अगेंस्ट एन इश्यू प्राइस ऑफ 76 जोमेटो 50% से भी ज़्यादा की बम्पर लिस्टिंग करके 116 पे लिस्ट हुआ था। एंड देन आगे जाके उसने 140-150 लेवल्स को भी टच किया। लेकिन उसके बाद से जोमेटो जो फ्री फॉल में है, वो स्टॉक अब तक रुक ही नहीं रहा है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग। तो लिस्टिंग के बाद से, यानी कि 23 जुलाई 2021 से लेके अब तक, यानी कि 27 मई 2022 तक जोमेटो की शेयर प्राइस लगभग 50.83% डाउन है। इसका मतलब है कि इसके जो निवेशक है, शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी वेल्थ 50% इरोड हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्या जोमेटो एक पेनी स्टॉक बनेगा? क्या ये जो 50% वेल्थ है ये 80% इरोड हो सकती है, 90% इरोड हो सकती है? यही जानेंगे हम आज की हमारी केस स्टडी में। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं कि जोमेटो का मॉडल क्या है। व्हाट इज इज बिजनेस मॉडल? तो जोमेटो एक फूड एग्रीगेटर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जोमेटो के पास ना खुद की कोई किचन नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है। जी नहीं, वो क्या करता है, वो रेस्टोरेंट्स और आप में, यानी कि कंज्यूमर, आप दोनों के बीच का एक लिंक है। तो जब आपको घर पे बैठ के बोर हो रहा है, शायद आज मन नहीं है खाना बनाने का या आज बाहर का खाने का मन हो रहा है, तो आपको सिंपली आप जोमेटो पे जाते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, रेस्टोरेंट खाना बनाता है। जोमेटो क्या करता है? जोमेटो जाता है रेस्टोरेंट से खाना पिकअप करता है और आपको लाके आपके घर पे वो खाना डिलीवर करता है। इसके लिए जोमेटो एक फ़ी चार्ज करता है। तो जोमेटो ने क्या किया, उसने ना ये पेन पॉइंट डिस्कवर किया कि पूरा हफ्ता काम करने के बाद, थकने के बाद, हमें ऑटो, कार, बस, इन सब का खर्चा करके होटल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? हमें कन्वीनियंस चाहिए। तो जोमेटो ने वो पेन पॉइंट डिस्कवर किया और उन्होंने कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस डिलीवर किया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, राइट? उसने एक पेन पॉइंट डिस्कवर किया और उसने फिर एक ऐसी सर्विस की जहाँ पे कंज्यूमर्स भी खुश हैं क्योंकि उन्हें कन्वीनियंस मिल रही है, और जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी खुश हैं क्योंकि अब ज़्यादा रेस्टोरेंट ज़्यादा सेल्स कर पा रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे ना एक छोटी सी दिक्कत है इस पूरे बिजनेस मॉडल में। एक मेजर दिक्कत ये है कि जोमेटो का बहुत सारा बिजनेस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट्स दैट इट गिव्स, राइट? तो जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्काउंट ड्रिवन है। जोमेटो के लिए, क्योंकि वो फूड डिलीवरी बिजनेस में है, तो फूड एक कमोडिटी गुड नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखिए, इमेजिन कीजिए कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट दिल्ली दरबार है और मुझे ना वहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है, राइट? अब अगर वो रेस्टोरेंट जोमेटो पे लिस्टेड है तो मैं जोमेटो के थ्रू दिल्ली दरबार से खाना मंगाऊंगी, राइट? बट क्या होता है अगर जोमेटो से दिल्ली दरबार डीलिस्ट हो जाता है? क्या तब आप जोमेटो यूज़ करोगे? नहीं, राइट? आपका जो मेन मोटिव है खाना मंगाने का, इट इज़ बिकॉज आपका फेवरेट रेस्टोरेंट उस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, नॉट बिकॉज वो प्लेटफॉर्म आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है, राइट? अब आप कब तक मंगाते रहोगे? तब तक जब तक आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, राइट? लेकिन
एक कंपनी सिर्फ डिस्काउंट्स के भरोसे ही नहीं आगे जा सकती, क्योंकि जब वो आपको डिस्काउंट देती है तो वो खुद वो कॉस्ट इनकर कर रही है। अब वो जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगी उतना ही ज़्यादा वो कंपनी खुद का घाटा कर रही है। इसीलिए हम अभी देखेंगे कि ज़ोमैटो ने कैसे थोड़ा थोड़ा करके जो डिस्काउंट्स हैं ना अपने, वो भी कम किए हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि एक ज़माने में जब आप ज़ोमैटो से खाना मंगाते थे तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते होंगे कि फर्स्ट टाइम ऑफर, 50% ऑफ, 80% ऑफ, फ्री डिलीवरी। और अभी वो ऑफर्स बहुत ही सीमित हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ोमैटो को भी लाइफ लॉन्ग ये हैवी हेफ्टी डिस्काउंट्स देना नहीं परवड़ने वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भले ही आपसे ना चार्ज करे, लेकिन उनके खुद के पॉकेट से तो ये पैसा जा ही रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस पूरा ही डिस्काउंट ड्रिवन है तो कस्टमर्स की लॉयल्टी नहीं है आपके पास। तो अगर कल को ज़ोमैटो डिस्काउंट देना बंद कर दे तो फिर भी आप ज़ोमैटो नहीं यूज़ करोगे ना। आप क्या करोगे, आप उसके कंपटीशन के पास चले जाओगे जहाँ पे आपका फेवरेट रेस्टोरेंट लिस्टेड है। तो शायद आप स्विगी से मंगाओ, शायद आप ईट क्लब से मंगाओ, शायद आप बॉक्सइट से मंगा लो, राइट। तो जो ज़ोमैटो का मॉडल है, जो कि डिस्काउंट ड्रिवन मॉडल है, उसका एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी रहना बहुत मुश्किल है अगर आप वो डिस्काउंट कंपोनेंट ही हटा दो। अब ज़ोमैटो की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जिस मॉडल पे ऑपरेट करता है और जिस मॉडल को स्केल करना चाहता है वो एक्चुअली स्केलेबल या अफोर्डेबल नहीं है कंपनी के लिए, और लॉन्ग टर्म में शायद कंपनी के लिए प्रॉफिट्स ना बना पाए। स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। आइए इस ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि ज़ोमैटो के 3 मेन पेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो बार आपको नज़र आ रहा है वो है कमीशंस एंड अदर चार्जेस पेड बाय रेस्टोरेंट्स। देखिए, जब भी ज़ोमैटो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेके आपको डिलीवर करता है तो वो सिर्फ आपको ही चार्ज नहीं कर रहा, वो उस रेस्टोरेंट से भी पैसे ले रहा है, राइट। अब रेस्टोरेंट से वो जो पैसे लेता है वो 2020 में वॉज अराउंड 43.6 रुपीज़। सो बिहाइंड एवरी ऑर्डर, हर एक ऑर्डर के पीछे ज़ोमैटो को रेस्टोरेंट्स जो है वो 43.6 रुपीज़ देते थे, वही बढ़ के 62.8 रुपीज़ हो गया। तो अब इससे कौन नाखुश होने वाला है? ऑब्वियसली रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि अब उन्हें ज़ोमैटो को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरा आप बार देखेंगे, दैट इज़ कस्टमर डिलीवरी चार्ज। तो 2020 में ज़ोमैटो जो डिलीवरी चार्ज लगाता था आपको, दैट वाज अराउंड 15.3 रुपीज़। सो हर ऑर्डर के पीछे आप 15.3 रुपीज़ का ऑन एन एवरेज डिलीवरी चार्ज भरते थे। वो बढ़ के ज़ोमैटो ने 26.8 रुपीज़ कर दिया है, मतलब वेल ऑलमोस्ट डबल। अब ये किसको अफेक्ट करने वाला है? आपके और मेरे जैसों को, राइट। क्योंकि अब पहले जहां हम 15 रुपये डिलीवरी चार्ज देते थे, वही बढ़ के अभी 26 रुपया हो गया है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट हैप्पी, यू माइट ऑल्सो नॉट बी हैप्पी। उसके बाद क्या हुआ, आप चौथा बार ग्राफ देखेंगे तो डिस्काउंट्स। तो 2020 में ज़ोमैटो डिस्काउंट्स लगभग 21.7 रुपये तक ऑफर करता था, जो अब घट के 2021 में घट के 7.3 रुपीज़ हो गया है। तो एक तो हमसे ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस ले लिए और दूसरा हमें डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। तो रेस्टोरेंट्स तो दुखी है ही ज़ोमैटो से। अब कौन दुखी हो गया? आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स, क्योंकि यार तुम डिस्काउंट भी नहीं दे रहे, तुम डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा ले रहे हो। तीसरा पेन पॉइंट किसे है? तीसरा पेन पॉइंट के लिए ध्यान दीजिए तीसरे बार पे, जहाँ पे है डिलीवरी कॉस्ट। ये वो पैसा है जो ज़ोमैटो अपने डिलीवरी एजेंट्स को देती है, वो लोग जो आपको बेसिकली खाना पहुँचाते हैं। तो 2020 में वो लोग 52 रुपीज़ देते थे पर ऑर्डर, जो कि 2021 में घट के 44.6 रुपीज़ हो गया। तो अब क्या हो गया है, परफेक्ट बोलता है ना, बर्मुडा ट्रायंगल की तरह एक ट्राइफेक्टा फॉर्म हुआ है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स ना खुश हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स ना खुश है, और जहाँ पे जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनके जो एक्चुअल में वो खाना डिलीवर करते हैं, अब वो भी ना खुश हैं। तो ज़ोमैटो ने जो प्रॉफिट बनने की उसकी जो चाह है, उसके लिए उन्हें इन 3 मेन लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ने वाला है, और यही किया है उन्होंने 2020 और 2021 में। तो 2020 में ज़ोमैटो का टोटल लॉस पर ऑर्डर वॉज अराउंड 30.5 रुपीज़, जो कि 2021 में इट टर्न्ड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 22.9 रुपीज़। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट्स को डिसअपॉइंट किया, उन्होंने कंज्यूमर्स को डिसअपॉइंट किया, और उन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को डिसअपॉइंट किया। तो अगर ज़ोमैटो को प्रॉफिटेबल बनना है तो अनफॉर्चुनेटली उसे इन तीनों में से किसी ना किसी को डिसअपॉइंट करना ही होगा,
और इससे क्या होगा हम सब जानते हैं, अगर रेस्टोरेंट वाले ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गए तो रेस्टोरेंट वाले खुद की ही वेबसाइट डाल देंगे या आपको बोलेंगे सर आप हमसे डायरेक्ट डिलीवरी ले लीजिए, हम आपको जोमेटो से ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे। कंज्यूमर क्या करेंगे, हम लोग तो भाई स्विगी विगी शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ हम। अब डिलीवरी पार्टनर्स क्या करेंगे, सिंपल है, वो लोग भी इतने कम सैलरी में क्यों काम करेंगे, तो दे विल ऑल्सो मूव टू बेटर पैस्चर्स, राइट, टू ग्रीनर पैस्चर्स। तो जोमेटो को आगे बढ़ने के लिए इट हैज़ टू स्टेप फुट ऑन अ लॉट ऑफ टोज एंड डिसअपॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल। अब जोमेटो की नेक्स्ट सबसे बड़ी दिक्कत है उसका कैश बर्निंग रेट। जोमेटो के पास जो टोटल कैश रिजर्व्स है वो रफली 1.6 बिलियन डॉलर्स के हैं, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 122 बिलियन रुपीज़, ठीक है। अब जोमेटो का आप ग्राफ देख सकते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जोमेटो का ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस कितना रहा है, सेल्स कितना रहा है और उनका नेट प्रॉफिट कितना रहा है। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जोमेटो के जो सेल्स है ना वो बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो 2019 में जनवरी में उनके सेल्स थे रफली अराउंड 1313 करोड़ के, 2020 में ये बढ़ के 2605 करोड़ हो गए, 2021 में ये थोड़े से घटे बिकॉज कोविड का लॉकडाउन था, तो दैट वाज अराउंड 1900 और करोड़, और 2022 में ये बढ़ के लगभग 4190 करोड़ के आसपास हो गए थे। तो सेल्स वाइज तो जोमेटो काफ़ी अच्छा कर रहा था। अब हमें जाहिर से लग रहा होगा ना, अब ऑब्वियसली कंपनी सेल्स ज़्यादा कर रही है तो प्रॉफिट भी कमा ही रही होगी, है ना, बट ऐसा भी तो नहीं है। आइए जोमेटो के नेट प्रॉफिट नंबर्स पे ध्यान देते हैं। 2019 में जोमेटो ने नेट लॉस किया था 965 करोड़ का, 2020 में ये लॉस बढ़ के 2367 करोड़ का हो गया था, 2021 में ये लॉस गिरा, इट केम डाउन टू 813 और करोड़, लेकिन 2022 में इट्स लॉस इज अराउंड 1200 करोड़। हर 3 महीने में यानी कि हर क्वार्टर में जोमेटो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए बर्न कर रहा है इन लॉसेस, यानी कि सालाना जोमेटो लगभग 1200 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहा है। तो इनका ये जो कैश रिजर्व है ना, ये नंबर भले ही देखने में बहुत बड़ा लग रहा है 122 बिलियन रुपीस का, लेकिन आप ये भी देखिए कि कंपनी हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए बर्न कर रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा एक और दिक्कत है कि कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस भी कर रही है। तो रिसेंटली कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो ब्लिंकिट, जी हाँ, ब्लिंकिट को 150 मिलियन डॉलर्स का शॉर्ट टर्म लोन देने वाली है। अब ये जो कैश बर्न आउट हो रहा है इसमें एक नया कंट्रीब्यूटर ऐड हो गया है, जी हाँ। तो जोमेटो ने पिछले साल लगभग 300 नए शहरों में अपने ऑपरेशंस चालू किए थे। अब ये जो 300 शहर हैं, इनमें से जो रेवेन्यू आया है दैट इज़ नॉट इवन इक्वल टू 1%, नो, इट इज़ 0.2% ऑफ द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो जो पूरा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसका सिर्फ 0.2% ही कंट्रीब्यूट किया है इन 300 नए शहरों ने, जहाँ पे जोमेटो ने अपने ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं और जहाँ पे उन्होंने ढेरों करोड़ों रुपए डाले हैं टू सेट अप देयर ऑपरेशंस। तो ये भी पैसा पानी में ही गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, जोमेटो ना एकदम प्रॉपर फंसा हुआ है। कैसे? पहली बात तो रेस्टोरेंट के साइड से जैसे ही फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट अपने प्राइसेस बढ़ाने वाला है, करेक्ट। अब ये रेस्टोरेंट जो प्राइसेस बढ़े हैं इसका कॉस्ट किसे पास ऑन करेगा? ऑब्वियसली ना आपको और मुझे। जोमेटो क्यों भरेगा? उसके बाद क्या होगा, ये जो डिलीवरी एजेंट्स हैं जो गाड़ी से आते हैं आपके यहाँ पे, ये जो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट है वो किसे पास ऑन करेंगे? अगेन आपको। जोमेटो क्यों लेगा? तो क्योंकि जोमेटो डिस्काउंट्स नहीं दे रहा, लेकिन बिकॉज फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और क्योंकि फ्यूल प्राइसेस भी सर्च कर रहे हैं, अब ये जो तीनों चीज़ों का बोझ है वो किस पे आने वाला है? ये बाहर आने वाला है आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के ऊपर ही, राइट। अब ऐसा किया तो कंज्यूमर्स तो भाग जाएंगे ना स्विगी के पास। आप बोलोगे अरे डिलीट करो जोमेटो, स्विगी ऐप डाउनलोड करो, राइट। अब ये अवॉइड करने के लिए जोमेटो क्या करेगा? फिर से डिस्काउंट्स देना चालू करेगा। डिस्काउंट्स कहाँ से आएंगे? I mean, ये जो पैसे हैं डिस्काउंट जो आपको दे रहा है जोमेटो, ये कहाँ से आएंगे? उसके कैश रिजर्व से आएंगे, राइट। तो पहले तो वो खुद ही इतना लॉस कर रहा है, दूसरा ये जो भारी डिस्काउंट्स उसको देने पड़ेंगे क्योंकि फूड इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, फ्यूल इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, और तीसरा वो जो अंधाधुंध एक्विजिशंस कर रहा है उसमें भी पैसा जा रहा है। अब ये जो जोमेटो के साथ हो रहा है ना, यही सेम कहानी उसके काउंटर पार्ट जो कि यूएस स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है उसके साथ भी हो रहा है। इस स्टॉक का नाम है डोरडैश। तो ये डोरडैश भी
जोमेटो की तरह ही एक फूड एग्रीगेटर है और यूएस का जो ज़्यादातर मार्केट शेयर है वो यही कंपनी डोमिनेट करती है। तो अगर आप ग्राफ की तरफ देखोगे तो पिछले एक साल में ये स्टॉक 51.78% करेक्ट हुआ है और 49.30% करेक्ट हुआ है YTD बेसिस पे। अब ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है कि देखिए, जब लॉकडाउन था तब बहुत सारे लोग थे जो कि फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर रहे थे, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड वेव एंड द थर्ड वेव। फर्स्ट वेव तो बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड वेव में बहुत सारे लोग फूड डिलीवरी ऐप्स के थ्रू ऑर्डर कर रहे थे। तो जोमेटो, स्विगी, इन सबके जो लॉसेस थे ना वो बहुत हद तक कम हो चुके थे। जैसे कि हमने देखा 2021 में जोमेटो का लॉसेस लगभग 800 करोड़ के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सारे रेस्ट्रिक्शंस एंड कर्व्स निकाल दिए गए तो अब पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू रेस्टोरेंट्स। हम इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग फूड होम, घर पे खाना मंगाने से बेहतर है कि हम लोग ही जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, जो कि पहले हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जोमेटो का जो कोर बिजनेस है ना कि रेस्टोरेंट से उठा के खाना आपके घर पे डिलीवर करे, भाई जब हम खुद ही रेस्टोरेंट जाएंगे तो ये डिलीवरी की ज़रूरत क्या रहेगी, राइट? तो इसीलिए जोमेटो का जो लॉस है वो काफ़ी सब्सटैंशियल रहा है पिछले एक साल में। अब क्या होने वाला है, देखिए, जोमेटो कैश बर्न कर रहा है दोनों साइड से। अगर उसे इस बिज़नेस में रहना है, अगर उसे ये बिज़नेस चलाना है तो उसे डिस्काउंट्स देने ही पड़ने वाले हैं, राइट? अब वो जो कैश है ना, बोलता है ना कैंडल होती है जो दोनों एंड से जल रही होती है, ऐसा ही सेम किस्सा होने वाला है जोमेटो के साथ भी, अनलेस इट डज समथिंग ड्रास्टिक, या फिर वो अपना जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें कुछ और भी इंट्रोड्यूस करे। अब क्या होगा, कैश तो लिमिटेड है, उनके जो रिजर्व्स है, कैश रिजर्व्स जो कि अराउंड 122 बिलियन रुपीज़ है, वो तो लिमिटेड है। हर साल 1200-1300 करोड़ रुपए का तो ये लोग घाटा कर रहे हैं। डिस्काउंट्स देंगे वो भी इन्हीं कैश रिजर्व से जाने वाला है, एक्विजिशंस करेंगे वो भी इन्हीं कैश रिजर्व से जाएंगे। तो जब ये कैश रिजर्व्स डिप्लीट होने जाएंगे तो जोमेटो के पास ऑप्शन क्या रहेगा, इट विल हैव टू रेज फंडिंग, उसे फिर से फंडिंग रेज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आती है एक दिक्कत, क्या? सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह पे सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आरबीआई ने भी किया है, यूएस फेड ने भी किया है, सब लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के दौरान उन्होंने जो बहुत सारा पैसा मार्केट में पुश इन किया था, अब बारी है उस पैसे को एब्जॉर्ब करने की। तो सूनर और लेटर फंडिंग्स ड्राई अप ही होने वाली हैं। आप अभी से ही शायद सुन रहे होंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग कम होने लग गई है, वो लोगों को निकालने लग गए हैं कॉस्ट कटिंग के नाम पे। तो ऐसा ही कुछ सीन जोमेटो के साथ भी प्ले आउट हो सकता है अगर वो प्रॉपर फंडिंग रेज नहीं कर पाया और अगर वो अपने बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा नहीं लेके आया जहाँ पे वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है टू ऑफसेट द डिस्काउंट्स, तो शायद जोमेटो अगला पेनी स्टॉक हो सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी केस स्टडी जो हमने जोमेटो के ऊपर और उसके फ्यूचर के ऊपर की थी वो अच्छी लगी। अगर आपको ऐसे ही और केस स्टडीज़ देखने हैं पेटीएम पे, नाइका पे या और किसी स्टॉक पे, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी केस स्टडीज़ देखनी है और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।